दोस्तों आजकल लोगों का कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, खरगोश पालना या फिर इसी तरह के अन्य जानवरों को पालना एक आम बात हो गई है। लोग घरों में उस जानवर को रखते हैं, साथ में खाना खिलाते हैं, सोते भी हैं, यहाँ तक कि उस जानवर से अपने शरीर को चटवाते भी हैं, क्योंकि उन्हें मजा आता है। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि वो जानवर जिसे वो पाल रहे हैं शायद एक दिन मौत का कारण बन जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मत पालिए, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे ना, तो पालने के साथ साथ आपको क्या सावधानी बरतनी है उसको जरूर सीखेंगे। और अगर नहीं बरतें तो शायद टिकट कट भी सकता है। तो इस वीडियो को देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मैं जिस बीमारी का बात करने जा रहा हूं उस बीमारी का नाम है रैबीज, और यह होता है रैबीज वायरस से, जिसका चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। रैबीज एक ऐसी बीमारी है कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु मौत हो रही है। लगभग 20,000 लोग प्रत्येक साल मरते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 60,000 लोग मरते हैं। अब सोचिए कि भाई 1/3 लोग तो भाई केवल इंडिया से मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए, ताकि लोग समझें कि भाई जानवरों से हमें किस तरह से बचना है। पालने के साथ साथ बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं बारीकी से चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों रैबीज एक बीमारी है और ये होता है रैबीज वायरस से, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं। एम प्रोटीन हो गया, एन प्रोटीन, जी प्रोटीन हो गया, पी प्रोटीन, एल प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत प्रकार हैं, ठीक है। साथ में आरएनए बेस्ड ये वायरस है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये एनवेलप है। कुल मिलाकर के अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो जो बंदूक में जो बुलेट होता है, जो गोली होता है, उसी के जैसा है। और ये जो वायरस है संक्रमित जानवर के अंदर होता है। वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, या गाय हो सकता है, बैल हो सकता है, भैंस हो सकता है, ठीक है, चमगादड़ हो सकता है। तो बहुत सारे जानवरों में हो सकता है। सियार हो गया, जंगली जानवर को भी आप ले लीजिए। तो ये रहता है दोस्तों। कई लोगों का भ्रम बना हुआ है कि ये जो रैबीज नामक बीमारी है ना, केवल कुत्तों को काटने से होता है। सबसे पहले आप इस भ्रम को दूर कीजिए। रैबीज बीमारी जो है दोस्तों, ये बहुत सारे जानवरों को काटने से हो सकता है। कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, बकरी है, गाय है, बैल है, इन सारे जानवरों से भी हो सकता है, लेकिन वो जानवर संक्रमित होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि 90% जो केसेस हैं वो कुत्तों के काटने से ही हुआ है, क्योंकि ये वायरस कुत्तों में ज्यादा होता है। थोड़ा सा मैं रैबीज पेशेंट का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा, ताकि आप चीजों को समझ पाएं। ये देख सकते हैं क्लिप कि किस प्रकार से रैबीज नामक बीमारी में लोग तड़पते हैं और मौत का कारण बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा जो कड़वी सच है, कि जिस भी व्यक्ति को रैबीज हो गया, यानी कि जो रैबीज वायरस है एंटर कर गया और वो अंतिम चरण तक पहुंच गया, चौथा चरण तक, तो समझिए उसका मौत पक्का है। कोई नहीं बचा सकता, एकदम इलाज नहीं है। आपको जान के इस बात से भी हैरानी होगी कि कोरोना वायरस में क्या है कि 1%, अगर देखा जाए कि भाई 100 लोगों का कोरोना हुआ है तो उसमें 1% लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर रैबीज हो गया किसी व्यक्ति को तो चांसेस है कि वो 100% वो मर ही जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं है। इसमें तो 1%, उसमें भाई कोरोना वायरस तो उतना हलचल नहीं मचाता है, उतना प्रॉब्लम में नहीं डालता है। लेकिन अगर ये वायरस आपके शरीर में चला गया, अच्छा ढंग से अपना जगह बना लिया, तो फिर कहना नहीं है, मृत्यु तो पक्का है। एक मैं आपको बात बताता हूं। एक अमेरिकन 65 वर्ष की एक महिला थी, आई थी भारत घूमने के लिए, और उसको उसको जो है कुत्ता का एक बच्चा था वो काट दिया। मतलब थोड़ा सा बड़ा ही था कुत्ता, आप कह लीजिए, ठीक है, तो काट दिया। अब वो महिला जो है उतना ध्यान नहीं दी। ध्यान इसलिए नहीं दी क्योंकि अमेरिका में जितने भी कुत्ते होते हैं सबका पहले से टीका लगा होता है। तो वैसे कंडीशन में जो है वो महिला ध्यान नहीं दी कि काटा है तो काटा है, क्या दिक्कत, कुछ नहीं होगा। और उसी तरह से वो अमेरिका चली गई। जाने के बाद क्या हुआ कि 1-2 महीना बाद उसे थोड़ा सा घुटन सा महसूस हुआ, हाथ पैर जो है दर्द देने लगे, फूलने लगे, बहुत सारे लक्षण दिखने लगे, और वो महिला समझ नहीं पाई। डॉक्टर के पास जाती रही, इलाज होता रहा, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहा है कि भाई उसके अंदर में वो वायरस है, और वायरस का भाई
डॉक्टर जो है सो पहचान नहीं पा रहे हैं और इलाज हो रहा है। अंततः पता चला कि भाई इसको तो रेबीज हो चुका है। जब लक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगे तो पता चला इसको रेबीज हो चुका है। तो फिर उसके फैमिली वालों को कह दिया गया, या तो इसी तरह आप इसे मरने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें या तो पेशेंट मर जाएगा या तो उसे बचा लिया जाएगा। मतलब कि एक तरह से समझिए कि वहां पर ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है। तो फैमिली वाले बोले कि भाई इसी तरह मरने से अच्छा है कि डॉक्टरों को हम ये करने के लिए दे देते हैं, शोध करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। हालांकि तो मृत्यु उस 65 वर्षीय महिला का हो ही गया। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है। अमेरिका की महिला, वहां के डॉक्टर्स भी नहीं बचा पाए। इस चीज को आपको नोट करना चाहिए दोस्तों। अब यहां पर बात आती है कि रेबीज है क्या, कैसे होता है, कैसे होता है और इसका क्या क्या लक्षण है, ये तो जानना जरूरी है। चलिए मैं सबसे पहले जनरल चीजों के ऊपर बात करता हूं। यहां पर दोस्तों रेबीज जो है ना एक संक्रामक बीमारी है। मतलब कि जो कुत्ता होता है चाहे बिल्ली है, उसके जो लार है ना, लार में रेबीज वायरस होता है। हर कुत्तों में नहीं होता है, ठीक है। जो संक्रमित कुत्ते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन संक्रमित कुत्ता है कौन क्या है। हालांकि पहचानने का भी कुछ तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा कोई अगर कुत्ता पानी से बहुत डर रहा है, थोड़ा सा पागल जैसा कर रहा है, किसी के ऊपर दौड़ जा रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर रेबीज का प्रभाव है। और वो अगर काट दिया तो फिर खतरे की घंटी बज सकती है। एक बार हंगरी में क्या हुआ था, ऐसा समय आ गया था कि रेबीज बीमारी इस तरह से फैल गया था, रेबीज वायरस, कि लोग एकदम कुत्तों की जैसा चिल्लाते थे, एकदम दिन भर लड़ते थे, झगड़ते थे, एकदम कुत्तों की जैसा। रात रात को भी एकदम निकल निकल कर एकदम कुत्तों जैसा लड़ रहे हैं, और दिन में जो है अंधेरे घर में जाकर के छुप जा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन भी हो जाया करता है, ठीक है। चलिए, तो रेबीज एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि ट्रांसफरेबल है। ओके, चलिए, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से 59,000 लोगों की मौत होती है, और उसमें से लगभग जो है 20,000 लोग भारत से मरते हैं हर साल, ठीक है। और 90% को रेबीज जो है संक्रमित कुत्तों के काटने से हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि रेबीज होगा कैसे। दोस्तों, आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो काट दिया। काटने पर क्या होता है कि वहां से ब्लड आएगा या उसका दांत चला गया और साथ में लार्वा भी चला गया। वो जो रेबीज वायरस है, जो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो रेबीज वायरस है आपके शरीर में एंटर कर गया। बहुत दिन तक जो है 15-20 दिन तक वो इनएक्टिव रहता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर गया, वो इनएक्टिव है। तो ये पहला फेज होता है, 5 चरण होते हैं इसमें। फिर आगे क्या होता है कि वो जो ये जो वायरस है कोशिका के साइटोप्लाज्म में जाकर के वहां पर कोशिका में कुछ चेंजेस करता है और अपने आप को ये रेप्लिकेट करना शुरू करता है। यानी कि इसका मतलब कि समझिए कि एक वायरस 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से खंडित होना शुरू हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे वायरस जो है शरीर में बन जाते हैं और धीरे धीरे जो है ये चीज मस्तिष्क में पहुंच जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो वायरस है अगर इधर शरीर तक है जब तक, तब तक तो ठीक है, और धीरे धीरे ये काम होता है आपका, ठीक है। इसमें जो है रेबीज के लक्षण आने में या रेबीज बीमारी को पकड़ने में शायद आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। इस बात को आपको ध्यान में देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये मस्तिष्क में चला गया तो फिर कहना नहीं है, वो चौथा चरण होता है। 5वां चरण में तो डेथ, डायरेक्ट डेथ। अगर मस्तिष्क में पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको पूरा तरीका से जो है हिला कर रख देता है, ठीक है। अब पागलों जैसा करेंगे, कुत्तों की जैसा करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें हाइड्रोफोबिया नामक जो है आपके पास लक्षण आ जाएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब कि आप पानी से बहुत डरेंगे, क्योंकि यहां पर की कुछ नसें हैं गर्दन की, वो इस तरह से ये हो जाएंगी, ढल जाएंगी कि पानी अगर कोई आपके नजदीक लाएगा तो जो है आप डरेंगे, ठीक है। पानी को फेंक देंगे, जरा सा पानी को पीना या सटाना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि पानी से आपको डर लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और भी तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे फोटोफोबिया हो गया, यानी आपको हर तरफ कुत्ते कुत्ते नजर आएंगे, कुत्ता ऐसा करने का मन करेगा, तो ये हो गया फोटोफोबिया। लकवा आ सकता है, पैरालिसिस मार सकता है आपको, ठीक है, गर्दन टेढ़ा हो जाए या फिर शरीर टेढ़ा हो जाए, तो ये भी रेबीज का लक्षण है। साथ में जो है आपको बुखार वगैरह हो गया, वोमिटिंग हो गया, दस्त हो गया, ये सब तो सिंपल लक्षण है और ये होते भी हैं। उसके बाद ही जो है फिर आप पागलों जैसा, कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा अगर इस स्थिति में जाते हैं तो। और सोचिए 20,000 लोग भारत में मर रहे हैं इस वजह से। कई लोग तो
इस बीमारी से मर जाते होंगे और उनका आंकड़ा जो है नहीं पहुंच पाता है सरकार के पास। तो 20,000 बोल रहे हैं वो कम है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही लोग मरते होंगे भारत में। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं, आजकल कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ठीक है, अब जनगणना हो भी नहीं रहा है, 2021 में होना था, हुआ नहीं है। चलिए खैर, तो इस तरह से दोस्तों ये जो रेबीज वायरस है शरीर में एंटर करता है, एंटर करने के बाद जो हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको डैमेज करता है। लोग पागलों की जैसा करते हैं, पानी से डरता है, ये सब सिंपल लक्षण है। और ये हो गया तो आदमी का मृत्यु पक्का है, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन है, अगर इससे आप बचना चाहें तो इसके कुछ उपाय हैं। उपाय को भी सुन लीजिए। आपके घर में जो भी जानवर है, आप उससे संबंधित डॉक्टर जो है, ठीक है, कुत्ता बिल्ली ये सब जानवरों का डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे संपर्क करें और टीका लगवाएं। जिस भी आप पालतू जानवर को पाल रहे हैं उसको टीका लगवा दें। टीका लगवाने से क्या होगा कि ये जो रेबीज वायरस है उसको संक्रमित नहीं करेगा, और जब वो संक्रमित नहीं रहेगा तो फिर अगला आदमी को जो काटेगा वो भी संक्रमित नहीं होगा। तो पहला तो ये चीज है। दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट भी दिया या कोई भी जानवर हो जिससे रेबीज होने की खतरा है, अगर काट भी दिया तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत सरकारी अस्पताल जाना चाहिए और वहां पर रेबीज का टीका लगता है वो लगवा लेना चाहिए। तो शायद आप ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाया करते हैं। 5-6 डोज रहता है, लोग डॉक्टर जानेंगे, हम तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं कि डॉक्टर का सलाह लेंगे तो भाई वो टीका लगाने के लिए बोलेंगे और आपको 4-5 दिन जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लगातार नहीं, आज गए तो शायद 3-4 दिन के बाद जाना पड़ता है, फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 2 सप्ताह बाद, इस तरह से करके लगाना पड़ता है। तो फिर आपके अंदर में वो जो लड़ने की जो क्षमता है वो आ जाएगी, और फिर वो जो वायरस जो कुत्ता काटा है, वो जो वायरस मौजूद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज है, आप जिस जानवर को रख रहे हैं उसको आप टीका लगवा दीजिए। अगर आपको काटता है तो तुरंत जाकर के जरूर एक बार जाए, क्योंकि भाई जिसमें आपको काटेगा उसमें केवल दर्द देगा। आप मलहम पट्टी कर दिए, दर्द की दवा खा गए तो ठीक हो जाएगा। आप 1 महीना 2 महीना ठीक रहेंगे, लेकिन तीसरा चौथा महीना पता चला कि रेबीज हो गया है तो दिक्कत पड़ जाएंगे। इसीलिए ये सब कदम उठाना जरूरी है। लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार जानवर काट देता है और लोग जो है घरों में बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि भाई 2-4 घंटा बाद तो आराम लगने लगता है, तो लोग उतना लौट भी नहीं लेते हैं, जबकि ऐसा करना गलत बात है। ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। अगर काट दिया या फिर कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है अगर जीभ से चाट रहा है तो चाटने पर भी वायरस जा सकता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ज्यादा चटवाने वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, ये सब में अगर डायरेक्ट वायरस पहुंचता है तो उसके माध्यम से भी शरीर में एंटर कर सकता है। अब गर्दन में अगर कुत्ता काट दिया या जो भी जानवर, ठीक है, गर्दन में काट दिया तो बहुत तेजी से ये जो रेबीज नामक बीमारी है होने का चांसेस रहता है। पैरालिसिस हो जाएगा, मस्तिष्क पर तुरंत पहुंच जाएगा वो रेबीज वायरस और तुरंत जो है आपके मस्तिष्क को डैमेज करेगा, ठीक है, और मृत्यु से कोई नहीं बचा, कोमा में जाएगा, फिर आदमी का डेथ हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों, और लगभग हर पॉइंट को मैंने जो है यहां पर बताने का प्रयास किया है। कैसे बचना है ये भी मैंने आपको बताया है, तो आप बच लीजिएगा। बाकी बात सर्च करके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, गूगल पर भी बहुत सारे चीजें उपलब्ध है, तो उससे जाकर के भी आप वहां से भी जाकर के जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो कमेंट करके आप कह सकते हैं, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।